Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today class 9th lesson number 2. Is matter around us pure? Is matter around us pure? क्या हमारे आसपास की जो मैटर है वो शुद्ध है? इसी के बारे में जानना है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैटर क्या है? मैटर इज मेड बाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच इज आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। मैटर क्या है? मैटर इज अ सब्सटेंस which have mass, occupy space, and we can feel its our sensory organs. That substance is matter. तो मैटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्योर किस किस में डिवाइड करेंगे? फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। मैटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, प्योर सब्सटेंस और सेकेंड आपका हो जाएगा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? तो a substance which cannot be divided into 2 or more simple substance. प्योर सब्सटेंस क्या है? तो प्योर सब्सटेंस a substance which cannot divided into 2 or more simple substance. वे सब्सटेंस जो कि 2 or more simple substance में डिवाइड नहीं होते हैं, आर फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। या तो फिजिकली और केमिकली हम उसको 2 or more सिंपल सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज नोन एज प्योर मेटल। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस which cannot separated 2 or more simple substance. ठीक है ना? ये these made by only one kind of substance. तो ये हो जाएगा आपका प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? तो इट इज मेड बाय 2 or more different type of substance. मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज मेड बाय 2 or more different type of substance. मिक्सचर 2 or more रहेगी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने होते हैं। क्लियर? तो हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। क्लियर है? अब हम प्योर सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें किसमें? तो प्योर को हम डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड हो जाएगा एलिमेंट। प्योर को हम डिवाइड कर देंगे एलिमेंट और सेकेंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इज सब्सटेंस which made by only one kind of atoms. Element क्या है? Element is substance which is made by only one kind of atoms and cannot be divided into 2 or more simpler substance. ठीक है ना? तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से बना होता है
और इसको हम किसी भी मेथड से 2 or more सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकअप तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल में आयरन, सोडियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एलिमेंट। इन लोग तोड़ेंगे तो केवल एक ही टाइप का है। कॉपर है तो कॉपर का एटम प्रोवाइड होगा, आयरन है तो आयरन का एटम प्रोवाइड होगा, इसमें दूसरा और किसी तरह का एटम नहीं मिलते। तो ये हो जाता है हमारा एलिमेंट। अब आते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड बाय 2 or 3 more than 2 or 3 type of atoms, elements, which is made compound in a fixed ratio. Compound is a substance in which different type of element in a fixed ratio combine to each other and form compound. Means compound में 2 or more टाइप ऑफ एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइंड होकर और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे? केमिकली कंपाउंड लेते हैं। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज सब्सटेंस इन विच 2 or more टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइंड केमिकली in a fixed ratio and form compound. इस वाटर H2O हम ले लेंगे वाटर को, ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन 2 रेशियो और ऑक्सीजन 1, ये फिक्स रेशियो है। अब वाटर कैसा भी हो, आप नाले का वाटर लाइए, आइस मेल्ट करके लाइए, रेन वाटर हो, न कहीं से वाटर लाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 2 रेशियो 1 होगा। तो कंपाउंड में 2 or more टाइप ऑफ एलिमेंट रहते हैं, बट उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। और एलिमेंट क्या है भाई? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है ना, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं केमिकली और फिजिकली 2 or more सिंपल सब्सटेंसेस में। मीन्स इसमें सेम टाइप के एटम्स ही एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरी में: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। क्या है ये मेटल? द सब्सटेंस which, मेटल्स क्या है? द सब्सटेंस which malleable, ductile, conduct electricity, that substance is known as metal. मेटल क्या है? तो वी सब्सटेंस जो मेलिएबल, मेलिएबल मीन्स जिसको हम हथौड़े से पीटेंगे तो सीट में चेंज हो जाएगा। डक्टाइल, उसके पतले वायर के रूप में हम उसको काम कर सकते हैं। लस्टर, मेटालिक लस्टर, मेटल में एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है, जैसे सिल्वर व्हाइट कलर का, गोल्ड येलो, कॉपर ब्राउनिश रेड। तो मेटल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलिएबल, डक्टाइल, मेटालिक लस्टर, सोनरस साउंड। मेटल को मारेंगे तो झनकार की आवाज होती है। वायर के रूप में उसको ड्रा कर सकते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है कौन? मेटल, ठीक है।
तो ये मेटल की प्रॉपर्टी हो जाती है। मेटल की प्रॉपर्टी और है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन का भी फॉर्मेशन करता है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज मेटल। और सेकंड है इसका नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इज सब्सटेंस विच इज not malleable, not ductile, not sonorous sound, not conduct heat and electricity। इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। not conduct electricity and heat। तो नॉन मेटल में मेटल के कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। उसको यदि हम पीटते हैं तो पीस में टूट जाता है। उसका अपना स्पेशल कोई शाइनिंग नहीं होती है, मारने पर झनकार की आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। तो होते हैं नॉन मेटल। इसके बाद हो जाएगा मेटलाइड। मेटलाइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं। दैट सब्सटेंस इज नोन एज मेटलाइड। कुछ प्रॉपर्टी मेटल के एंड कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के। आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब एग्जाम्पल है मेटलाइड के। दोनों की प्रॉपर्टी करते हैं। तो हमारा आपका एलिमेंट हो गया। पहला क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को मैंने डिवाइड कर दिया एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को जो है कि आपको क्लैरिफाई हो गया, कंपाउंड भी क्लैरिफाई हो गया। अब एलिमेंट को हम डिवाइड कर दिए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड में। अब देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है भाई? तो मिक्सचर is a substance in which 2 or more type of substance mixing to each other in a any ratio, fixed ratio नहीं, in any ratio which can separated by physical methods, that is known as मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इन विच 2 or more type of substance mix to each other in any ratio, किसी भी रेशियो में मिले होते हैं। that type of substance combination is known as मिक्सचर। अब मिक्सचर में आपके 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर द मिक्सचर इन विच 2 or more type of substance combine to each other and mix to each other and form a only one phase system। मीन्स होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर है जिसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं वे एक ही फेज में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे वाटर में हम सोडियम क्लोराइड मिला दिए कॉमन सा, तो वह उसमें मिक्स होकर के वाटर के स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ही हो जाएगा। इस टाइप के मिक्सचर को बोलेंगे होमोजेनियस। मीन्स दोनों कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट मिले होंगे उसमें उनका फेज या तो लिक्विड है तो दोनों लिक्विड में रहेंगे, या मिक्स होने के बाद दोनों सॉलिड में है तो सॉलिड में रहेंगे, या मिक्स होने के बाद दोनों गैस है तो गैस स्टेट में रहेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट रहेंगे उनका फेज क्या होगा? एक ही फेज होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच आर डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। वाटर में मिट्टी को घोल दीजिए, चाय घोल दीजिए, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसमें जितने भी कंपोनेंट रहेंगे उनका जो फेज होता है सेपरेट सेपरेट अलग अलग होता है। तो ये हो जाते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमारा इसके बाद आता है एलॉय। क्या है?
एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals। एलॉय 2 or more मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि मेटल जब मिलेंगे तो सॉलिड स्टेट में, तो जो बनेगा मिक्सचर वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। जैसे ब्रास, ब्रास जिसमें कि कॉपर और जिंक मिक्स होकर के इसका फॉर्मेशन करते हैं, दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। एलॉय क्या है? तो एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। 2 or more मेटल्स के जो है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसको हम एलॉय कहते हैं। ठीक, ये सब टॉपिक हो गए, ठीक ना। और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है, आप लोग एनसीईआरटी से कीजिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें इस क्वेश्चन का हम आंसर बता देंगे। यदि स्टेटमेंट नोट करना है तो हम अपने वीडियो को घुमा रहे हैं 1 मिनट के लिए, और कुछ इसमें स्टेटमेंट है और आप लोग नोट कर लीजिए।